Hello students, this side B.S. Chauhan, a commerce teacher. Today I am discussing chapter number 2 of business studies. Okay, so let's start. Class 11th, subject business studies, chapter number 2, forms of business organizations. Today the topic is Hindu undivided family, means joint Hindu family. Okay, the business carried out by the members of a Hindu undivided family is known as joint Hindu family business. ओके, कोई भी ऐसा बिजनेस जो कि हमारी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कोई भी मेंबर करता है, ठीक है, हम लोग उसे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहते हैं. दिस काइंड ऑफ बिजनेस इज नॉट गवर्न बाय द इंडस्ट्रियल और कंपनीज एक्ट बट इज गवर्न बाय द हिंदू सक्सेशन एक्ट विच एग्जिस्ट अंडर द हिंदू लॉ. जो हमारा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस है ये हमारे किसी इंडस्ट्रियल या किसी कंपनी एक्ट के अंडर नहीं आता, ठीक है, बट लेकिन ये एक हमारा गवर्न होता है, ठीक है, हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंडर, ठीक है, जो कि हमारे हिंदू लॉ के अंडर आता है. ओके, एंड द फीचर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आर, फर्स्ट फीचर इज फॉर्मेशन. फॉर्मेशन मीन्स कि हमारी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस को फॉर्म करना. ओके, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस देयर शुड बी एटलीस्ट 2 persons in the family and ancestral property to be inherited by them. मीन्स हमारा ये है, जो हमारे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस होता है इसको फॉर्मेशन करना बहुत इजी है, ठीक है. इसमें हमारे फैमिली में 2 मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है, एंड उसमें उनकी खुद की अपनी प्रॉपर्टी वो लोग इन्वेस्ट करते हैं. ओके, एंड ये लोग अपना इसमें इनको बिजनेस करने के लिए कोई एग्रीमेंट नहीं, किसी की नीड नहीं होती आपस में. ये लोग अपना बर्थ से ही हमारे इसके मेंबर्स हो जाते हैं, ठीक है. तो इसको फॉर्म करना बिल्कुल ईजी है. सेकेंड इज लायबिलिटी. लायबिलिटी मीन्स द लायबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड. कर्ता इज अ सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली और बिजनेस आल्सो. ओके, जो हमारा कर्ता होता है उसकी हमारी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस की, ठीक है. अनलिमिटेड लायबिलिटी मीन्स अगर हमारे बिजनेस की कोई भी लायबिलिटी है, ठीक है, तो लायबिलिटी अगर सपोज उसके पास अमाउंट नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबल अपने अमाउंट को लायबिलिटीज़ को पेमेंट करने के लिए, तो जो हमारा सीनियर मोस्ट पर्सन है कर्ता, उसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के भी अपनी लायबिलिटीज़ को पूरा पेमेंट करना पड़ेगा. ये हमारी होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी. ओके, नेक्स्ट इज कंट्रोल. द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली हु इज कॉल्ड कर्ता. जो हमारे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस होता है इस हमारे बिजनेस को कंट्रोल करता है हमारा कर्ता हमारा वो होता है जो कि हमारी फैमिली का सबसे मोस्ट सीनियर पर्सन होता है, ठीक है, वही हमारे इस पूरे बिजनेस को कंट्रोल करता है. नेक्स्ट हमारा है माइनर मेंबर. इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस अ चाइल्ड बिकम अ मेंबर बाय बर्थ. जो हमारे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस होता है, हमारे इस बिजनेस के अंदर अगर हमारे कोई भी मेंबर बर्थ से ही इसका मेंबर बन जाता है, ठीक है, तो इसमें हमारे माइनर पर्सन्स भी इसके में हमारे मेंबर्स बन सकते हैं. इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि हमारे माइनर मेंबर इसमें ऐड नहीं हो सकता, तो हमारे इसमें माइनर पर्सन भी ऐड हो सकता है, ठीक है. एंड इसमें एक अलग सा नोट है, जेंडर इक्वलिटी इन हिंदू जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. जो हमारे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेसेस होते हैं इसके अंदर जेंडर को अंदर लोगों को लेकर के हमारी इक्वलिटी है, चाहे कोई हमारे फीमेल पर्सन है, चाहे कोई डॉटर है, चाहे कोई सन है, ठीक है. इसमें फीमेल एंड मेल को या गर्ल और बॉय को इसमें
इक्वल राइट्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये हमारा है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक इज पार्टनरशिप। नेक्स्ट टॉपिक इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप होता क्या है, ठीक है, हम पूरा पढ़ेंगे इसके अंदर। पार्टनरशिप इज अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस फॉर स्मॉल स्केल एंड मीडियम स्केल एज साइज of the business grows. One person is not enough to carry on managerial activities. Therefore, two or more persons form partnership to carry on business. The form of business starts to overcome the problems of sole proprietorship. जैसे कि हमारे नाम से पता चलता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप यानी कि हमारे दो पार्टनर्स को आपस में ऐड कर देना, यानी किसी भी हमारे काम को अगर दो पर्सन साथ में मिलकर के करते हैं तो वो हमारा पार्टनरशिप होता है। पार्टनरशिप एक हमारी पॉपुलर फॉर्म है बिजनेस में, ठीक है, जो कि हमारे स्मॉल स्केल या हमारे मीडियम स्केल बिजनेसेस में होते हैं। अगर हम बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप की, तो दोस्तों सोल प्रोप्राइटरशिप में एक हमारे सिंगल पर्सन होता है, उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसके साथ होती हैं, तो ये हमारा उसी का ओवरकम है पार्टनरशिप। ओके, इनका मोटिव पैसे कमाने का होता है। इसके अंदर हमारे पास मिनिमम 2% होने चाहिए, ठीक है, एंड 2% से ज़्यादा हमारे पास इसमें 50% तक इसमें ऐड हमारे साथ हो सकते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप एंड एसोसिएशन ऑफ 2 or more persons who agreed to join pursue a business activity। पार्टनरशिप एक हमारे एसोसिएशन है 2 or more पर्सनस का, जो कि आपस में एग्री करते हैं कि ये लोग आपस में जॉइंटली बिजनेस एक्टिविटी में काम करेंगे। ओके, नेक्स्ट फिर इसकी हमारे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। फर्स्ट फीचर इज फॉर्मेशन मीन्स द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस इज गवर्न बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जो हमारा पार्टनरशिप है, हमारे पार्टनरशिप बिजनेस के लिए एक एक्ट बनाया गया है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जितने भी हमारे लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, हमारे सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर आती हैं। ठीक है, इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय लीगल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। इन दिस एग्रीमेंट, हम लोग इस एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ओके, In this agreement, the terms and conditions of partners are specified। हमारे पार्टनरशिप को जो है करने के लिए हमें एक लीगल एग्रीमेंट करना पड़ता है सभी पार्टनर्स के बीच में, ठीक है, जिसे हम लोग पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। पार्टनरशिप डीड पे हमारे जितने भी पार्टनर्स होते हैं, सभी पार्टनर्स के टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशंस होते हैं। ठीक है, हमारे सभी पार्टनर्स के क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। ओके, ये हमारे इस पर सारी चीज़ मेंशंस होती हैं कि हमारा ये बिजनेस किस चीज़ का है, हमारे इस पर कितने पार्टनर्स हैं, हमारे पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है, या हमारे पार्टनर्स कहाँ से बिलोंग करते हैं, या हमारे बिजनेस का नेचर क्या है। ये सारी चीज़ हमारी मेंशंस होती हैं पार्टनरशिप डीड के ऊपर। ओके, नेक्स्ट इज लायबिलिटी। द लायबिलिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज अनलिमिटेड। हमने लिमिटेड लायबिलिटी पढ़ा भी था। अनलिमिटेड लायबिलिटी मीन्स अपने बिजनेस से अलग अपने पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के भी अपनी लायबिलिटीज को पेमेंट करना, दैट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। द पार्टनर्स आर इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली लायबल टू पे बैक द डेब्ट्स ऑफ द फर्म एट द टाइम ऑफ लॉस इफ द फर्म एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट टू पे बैक द डेब्ट्स, then the creditors can have claim over the personal property of the partners also, that is unlimited liability. Next is risk bearing. The partners of the partnership firm shares on the profit and losses of the firm in the ratio specified in the agreement। हमारा रिस्क बेयरिंग मतलब कि जो भी हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ,
रिस्क मीन्स वैसे रिस्क हमारा बेसिकली लॉसेस के लिए होता है, ठीक है, लेकिन जो भी हमारे पार्टनरशिप फर्म के अंदर प्रॉफिट या लॉस कुछ भी होता है तो उसको हमारे बहुत सारी जो भी शेयरिंग होता है उनका पार्टनर्स का, वो हमारा एग्रीमेंट के अंदर स्पेसिफाइड रेशो में लिखा होता है कि हमें अपना उस प्रॉफिट एंड लॉस को किस रेशो में डिवाइड करना है, ठीक है। ये लोग अपना उसी रेशो में अपना रिस्क को बेयर करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग, all the partners are allowed to manage the partnership firm. They may specify the work area of each partners in the partnership deed. डिसीजन मेकिंग मीन्स हमारा ये है कि जो भी हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे जाते हैं, ठीक है, हमारे सभी पार्टनर्स को परमिशंस दी जाती हैं, सभी परमिशंस अलाउड होते हैं कि अपने पार्टनरशिप फर्म को सही तरीके से वो लोग मैनेज कर सकें, ठीक है। जो हमारे एग्रीमेंट होती है पार्टनरशिप डीड, हमारे पार्टनरशिप डीड के अंदर हमारा एक स्पेसिफाई ऑफ वर्क एरिया होता है कि हमारे किस पार्टनर का क्या काम है या क्या उसकी ड्यूटीज हैं। ओके, जनरली डे टू डे मैनेजमेंट इज कैरिड ऑन बाय वन और मोर पार्टनर्स, वेयर एज फॉर क्रिटिकल डिसीजंस ऑल द पार्टनर्स आर कंसल्टेड। इसमें हमारे डे टू डे में मैनेजमेंट में भी हमारी कोई ना कोई डिसीजंस हमारे ले सकते हैं, ठीक है, एक या दो से ज़्यादा पार्टनर्स आपस में डिस्कस वो लोग करके, ठीक है। नेक्स्ट इज कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मीन्स द पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यूज टिल ऑल द पार्टनर्स डिसाइड टू कंटिन्यू इट। कंटिन्यूटी मीन्स कि हमारे पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर्स होते हैं वो हमारे पार्टनरशिप फर्म जब तक कंटिन्यूसली मार्केट में जब तक चल सकती है, जब तक हमारे पार्टनर्स उसको चाहते हैं कंटिन्यू में करना। ओके, इट कम्स टू एन एंड एट द रिटायरमेंट और डेथ ऑफ एनी पार्टनर। हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है ये हमारी एक्सपायर हो सकती है, ये हमारी डेड हो सकती है अगर हमारे पास कोई पार्टनर का रिटायरमेंट हो जाता है या हमारे पास से कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है। लेकिन उसमें भी कंडीशन ये है कि अगर हमारे पार्टनर्स इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो ये तभी हमारी ख़त्म होगी। अगर हमारे पार्टनर्स चाहते हैं कि रिटायरमेंट और डेथ के बाद भी हमारी पार्टनरशिप चलती रहे, तो सिंगल पार्टनर के रिटायर या डेथ हो जाने के बाद हमारी पार्टनरशिप कंटिन्यूसली चल सकती है। ओके, नेक्स्ट इज नंबर ऑफ मेंबर्स। Number of members means, sorry, number of partners or members maybe. The number of partners of the firm are minimum is 2, maximum is 50. हमारे पार्टनरशिप फर्म के अंदर मिनिमम जो पार्टनर्स के मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे मिनिमम 2 तो होने चाहिए। 2 के बिना तो हमारे पार्टनरशिप पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। एंड मैक्सिमम हमारे इसमें हो सकते हैं 2। लेकिन अगर हम लोग बात करें हमारे एक्ट के अकॉर्डिंग, तो हमारे कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप में हमारे पास इन्होंने दिए हुए 100 मेंबर्स। ओके, 100 मेंबर्स इन्होंने दिए हुए, बट लेकिन इसके अंदर भी एक हमारा रूल है, रूल 10। रूल 10 में हमें ये कहा गया है कि अगर हम लोग कभी इस कंपनीज एक्ट 2014 के अंदर में बताया गया है कि अगर हम लोग कभी भी अपने इसको अपने रूल्स को या हम लोग अपने एक्ट्स को अमेंडमेंट करते हैं तो हम लोग इसमें मैक्सिमम करके 100 तक लेकर के जा सकते हैं। बट लेकिन अभी एट प्रेजेंट हमारे इसमें मिनिमम जो वो है इसमें पार्टनर्स की लिमिट है वो 2 है एंड मैक्सिमम लिमिट हमारे इसमें 50 है। बट लेकिन कभी अमेंडमेंट होता है तो 50 से ये 100 तक हो सकती है। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट इज म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। एवरी पार्टनर इज द ऑनर एज वेल एज the agent of the firm and agent of the other partners। जो भी हमारे फर्म के पार्टनर्स होते हैं वो हमारे ऑनर्स होते हैं, ठीक है, एंड एज वेल एज वो हमारे फर्म के एजेंट्स भी होते हैं या वो हमारे एजेंट होते हैं अदर पार्टनर्स के लिए भी। ओके, इसमें हमारा ये है कि जो भी हम लोग काम करेंगे, जो भी हमारे पार्टनर्स काम करते हैं, हमारे सारे पार्टनर्स एक दूसरे के साथ म्यूचुअल एजेंसी के साथ काम करते हैं, ठीक है।
इनके आपस में बॉन्डिंग होनी चाहिए, बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए इनके आपस में, ठीक है। ये हमारा है म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप, ओके। एंड टुमारो विल डिस्कस मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप, ओके, एंड टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स एंड टाइप्स ऑफ पार्टनर्स in a partnership firm, okay. So thanks for today, okay.